Hello students, welcome to Clarity Talks by AgriClarity and Clarity for Sure. In one of the earlier videos, I had discussed about mock test journal and some of you had asked me to share as to how to make a mock test journal. Today we are going to do that. Okay, so if you are giving multiple mock tests and still seeing no improvement, the problem is not in your effort, it's in your analysis. So when you create a mock test journal, it won't just record your scores, it will reflect your thinking process and help you fix what's truly going wrong. तो काफ़ी बच्चे हैं वो मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन उनके स्कोर्स नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो ना रूट कॉज पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको रूट कॉज को ढूंढ के निकालना है, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट जर्नल है ये कोई सिर्फ ऐसे आपका मार्क्स रजिस्टर नहीं है, एक नोटबुक है जिसमें आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, आपकी गलतियां कहाँ थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाई यू मेड दोस मिस्टेक्स, आपने वो गलतियां क्यों करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, आपको मॉक टेस्ट जर्नल क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि दिस हेल्प्स यू ट्रैक मिस्टेक्स क्लियरली. It helps you categorize errors like recall failure, silly mistakes और unknown topics for focused improvement. हम आगे इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. दूसरी चीज़ ये आपको हेल्प करता है, it builds self awareness. It encourages reflection after every test, revealing learning gaps and behavioral patterns. आपको पता होगा कि आप कुछ कुछ टेस्ट में silly mistakes करते हो. क्वेश्चन कुछ था, आप कुछ और पढ़ लेते हो, वहाँ पे लिखा रहता है which of the following is not, और आप वो नॉट को मिस कर जाते हो, है ना, ऐसा होता है। तो ये जो सिली मिस्टेक को आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो एक आपका पैटर्न है, उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आप वो कौन से क्वेश्चंस में कर रहे हो या फिर आप किस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक कर रहे हो। नेक्स्ट इज बूस्ट स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन. ठीक है, एक टारगेटेड रिविजन करने के लिए या फिर कौन से टॉपिक्स आप भूल जा रहे हो उसके लिए भी ये हेल्प करता है. आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि आपको करना क्या है. ठीक है, आप ऐसे एक टेबल बनाइए. ठीक है, एक सिंपल सा टेबल बनाइए. उसमें जो आपका पहला कॉलम होने वाला है उसमें आप लिख लो क्वेश्चन नंबर. ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर लिख लिया. तो नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखने वाले हो टॉपिक. ठीक है, अब आप ये क्यों लिख रहे हो ये मैं आपको बताती हूँ. तो देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो, है ना, और वो गलत हो गया, सो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, डिड आई फॉरगेट समथिंग आई हैड ऑलरेडी स्टडीड. है ना, आपने कुछ पढ़ा था और वही क्वेश्चन आया और आप भूल गए हो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉल फेलियर. ठीक है, ये हमारी पहले तरीके की मिस्टेक है. ऑलराइट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है. इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक है दैट इज़ फेमिलियर टू यू बट इट नीड्स रेगुलर रिविजन. ठीक है, अब ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज कि ये मैंने पढ़ा था, मुझे आता भी है, लेकिन मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या फिर मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आए इसलिए मैंने गलत मार्क कर दिया. तो इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक. ठीक है, आपने देखा होगा जब आप क्वांट रीजनिंग कर रहे होते हो तो ये गलती आपसे होती है, या फिर वो जो क्वेश्चंस रहते हैं ना जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो आप वो नॉट को मिस कर जाते हो और आपसे गलती हो जाती है ना. अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हम तीसरे टाइप ऑफ रॉन्ग आंसर को समझ पाएंगे. हैव आई नेवर सीन और हर्ड दिस टॉपिक, ये टॉपिक मैंने कभी सुना ही नहीं है, ऐसा है ना. आपने थोड़ा सा गेस वेस किया और आपने आंसर मार्क कर दिया. इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या फिर नेवर हर्ड ऑफ. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो इट इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट. द टॉपिक इज कम्प्लीटली न्यू टू यू एंड शुड बी एडेड टू योर सिलेबस. अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक चैप्टर था जिससे कोई एक क्वेश्चन आया. चलिए मान लेते हैं कि फिशरीज से कोई क्वेश्चन आया. ठीक है,
ये था क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन था फिशरीज से, जो मैंने कभी सुना ही नहीं है, ये टर्म मैंने सुना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ब्लाइंड स्पॉट पर टिक मारूंगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप वो क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन का एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पर लिख भी सकते हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन याद रह जाए, ठीक है। रिकॉल फेलियर में आप क्या करोगे, आप वो मोटा मोटी वो टॉपिक लिखोगे और फिर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में कोई क्वेश्चन था जो किसी टॉपिक से था, एग्री इंजीनियरिंग मान लेते हैं, वहाँ से कोई टॉपिक था और आपको वो रिकॉल ही नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए आप कर नहीं पाए या फिर आपने गलत मार्क कर दिया। तो यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे वो सब टॉपिक लिखिए जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ना आपका एक पूरा शीट तैयार हो जाएगा, जिसको आप जब रेफ़र करोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सा टॉपिक आप गलती कर रहे हो। जैसे अब क्या होगा कि मान लीजिए आपका एग्री इंजीनियरिंग में बार बार रिकॉल फेलियर हो रहा है या ब्लाइंड स्पॉट है, तो ये रिपीट होगा, है ना। तो आप जब देखोगे टॉपिक में बार बार एग्री इंजीनियरिंग आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये टॉपिक आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो यही टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करना है। अब यहाँ पे तो मैं ऐसे टॉपिक का नाम, पूरे चैप्टर का नाम लिख रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्पेसिफिक कोई सब टॉपिक का नाम ही लिख दो, है ना। जब आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए होंगे तो उसके बाद आप सीधा सब टॉपिक का ही नाम लिख सकते हो, क्योंकि तब तक तो आप चैप्टर को बहुत बार रिवाइज कर चुके होंगे ना। अब जिन लोगों ने भी हमारे 24/7 क्लैरिटी टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब किया है उनको तो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप देखिए, ठीक है। और देखिए ये सिर्फ रॉन्ग आंसर के लिए कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, सिर्फ रॉन्ग आंसर के लिए, क्योंकि राइट में आप देख लीजिए ना कि गलती से तो कोई ठीक नहीं हो गया वैसे कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे गलती से भी ठीक हो सकते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए करना है। अभी देखिए आप दे रहे हैं 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपके 10 गलत हो गए, तो 10 के लिए तो आप ये कर ही सकते हो, है ना। सो बार बार जब आप मॉक टेस्ट के लिए करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 2 हफ्ते के अंदर आप जान जाओगे कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, ठीक है। सो once a week you will review your entire journal. Ask yourself, am I repeating the same type of mistakes? Which subjects or topics are causing consistent errors? है ना, is my accuracy improving or am I stuck? So if you are using a summary table like this you will know, है ना। Have you got it? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये टेबल तो आप बना लीजिए, है ना, एक बार में 10-15 बना लीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम जब सॉल्व करने बैठोगे उसके बाद हो सकता है आपको मन ना करे कि हाँ ये बैठ के कितनी बार ये सब लिखो। आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आप बस इसके लिए RF लिखो, इसके लिए SM लिखो, इसके लिए BS लिखो, ठीक है। आप जब समझ जाओगे ना आप क्या क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हो, ये सिली मिस्टेक तो कम्प्लीटली अवॉइडेबल है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिली मिस्टेक तो अवॉइडेबल है, कम्प्लीटली अवॉइडेबल है ना। फिर हो गया ये रिकॉल फेलियर, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ढंग से रिवीजन कर लिया तो ये चीज़ें आपके लिए कोई बात ही नहीं रहेगी, आपको याद आने लगेगा, है ना। कि रिवीजन की कमी है और कुछ नहीं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनेंगी ये ब्लाइंड स्पॉट वाले क्वेश्चन जो हमने कभी सुने ही नहीं है। तो इसकी मदद से क्या होगा, जब हम सारे ये टॉपिक स्टोर कर लेंगे ना यहाँ पे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है, या फिर अगर कोई सब टॉपिक है तो उसको रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर्स है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, आप ना या फिर RF SM ऐसे नहीं लिख के अलग अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए इसके लिए रेड यूज़ कर लिया, ठीक है, इसके लिए मान लीजिए येलो यूज़ कर लिया, ठीक है, इसके लिए ब्लाइंड स्पॉट के लिए मान लीजिए पर्पल यूज़ कर लिया। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो डाउट भी मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक मॉक टेस्ट जर्नल बनाया है ना, ये लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए क्या करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे कोई सॉइल इरोशन का टॉपिक है, ठीक है। ये इसने कभी सुना ही नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए कोई ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है, उसको रिकॉलिंग में प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर अभी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पे कोई क्वेश्चन था और वो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पे कोई क्वेश्चन था और आपको याद नहीं आया, तो वो भी आपको चार्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हैं ना क्या कह रही हूँ। अब सिली मिस्टेक्स में नॉर्मली क्या होता है कि हमने सब पढ़ा भी है, हमको पता भी है, लेकिन मार्क करने के टाइम पे गलती हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ना ऐसे 20-30 मार्क्स देते हैं। Only a few sit down and truly reflect, but the ones who do, they are the ones who make it to the final list. अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपने कोई मॉक टेस्ट जर्नल नहीं बनाया, आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, आप चेक नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। योर मॉक टेस्ट जर्नल इज योर पर्सनल GPS, guiding you where to go next, what to fix and what to avoid. So don't wait, start today. Use a notebook, Excel sheet और Google sheet, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। और after every mock test, sit and do this. Track your own thinking and build self-awareness, because toppers aren't those who never made mistakes. They are the ones who never repeat the same mistake twice. So आप जब बार बार ये मॉक टेस्ट जर्नल लेकर बैठोगे और बार बार देखोगे कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, तो एक टाइम पे तो आपके दिमाग को भी ये हिट करेगा ना, अरे यही मिस्टेक मैं बार बार कैसे कर रही हूँ, बार बार कैसे कर रही हूँ। और क्योंकि आप एक ही नोटबुक में सारे मॉक टेस्ट का जर्नल बनाओगे, तो आप पलट पलट के देख भी सकते हो कि ये गलती मुझसे पहले भी हुई है क्या, ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस टॉपिक में कमज़ोर हूँ। इसको एक दिन आराम से बैठ के पूरा इसका जो आपको तो कोर्स के साथ PDF भी मिला हुआ है, वो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, है ना। सो नाउ गो एंड गिव योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट एंड दिस टाइम लेट इट टीच यू समथिंग ट्रूली वैल्यूएबल। डोंट जस्ट काउंट योर मॉक्स, मेक योर मॉक्स काउंट। और जैसा कि जेम्स क्लियर ने कहा है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो अगर आपका सिस्टम बहुत रॉबस्ट है, आपको पता है कि आपको कैसे क्या करना है, आपने एक मॉक टेस्ट जर्नल बना रखा है जिसमें आप टेस्ट देने के बाद रेगुलरली सब कुछ चेक कर रहे हो, तो आराम से आपका काम निकल जाएगा। किसी को भी इस मॉक टेस्ट जर्नल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप मुझे आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, या फिर आप इसको जब इम्प्लीमेंट करोगे हो सकता है तब भी आपको कुछ डाउट आए, तब भी आप कमेंट सेक्शन में आके वो डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ऑल द बेस्ट। अभी देखिए डेट शीट आ गई है नई, है ना। जिनको डेट शीट मिल गई है, आप सबने चेक कर लिया है ना, अभी नई डेट आ गई है। IBPS का रिवाइज कैलेंडर आप लोगों ने चेक किया ना, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम अगस्त में होना है, 30 अगस्त को आपका प्रीलिम्स होना है, तो एकदम ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, एग्जाम्स आर नॉकिंग ऑन योर डोर। और बिल्कुल भी घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम प्रीपोन हुआ है तो सबके लिए हुआ है ना। इसीलिए हम शुरू से बोल रहे थे कि आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। जिन्होंने सुनी थी वो अभी काफ़ी फ़ायदे में है। अगर आपको और भी कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि उस पर बात की जाए, तो कमेंट सेक्शन पे वो डाउट लिख दीजिए, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ क्लैरिटी टॉक्स। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल। And our initiative of IBPS AFO 24/7 test series by Clarity. In this test series, you will get daily subject-wise test, multi-level question, time-based QRE practice questions, weekly full-length test, and also detailed explanation. Along with that, you will get all the current affair related agricultural questions as well. Get yourself enrolled now.